अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अब जो है वो नताइज आने शुरू हो गए हैं। आज 4 नशिस्तों पे तीसरे मरहले में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुआ और अब तक के इब्तदाई नताइज जो आए हैं, जितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक LA-14 में अवामी दस्तोबाजू के रहनुमा साजिद इकबाल अब्बासी को सरदार अतीक अहमद खान के मुकाबले में 13,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। LA-15 में इस वक्त जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान जो है वो 6,845 वोट लेकर आगे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 5,245 वोट लेकर पीछे हैं। मुश्ताक मिनहास जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 4,472 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ये 61 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है यहाँ पर, और यहाँ 200 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। तो अभी तक जो है वो 61 का नतीजा आ गया है और उसके मुताबिक जो ये नतीजा है ये इस वक्त तक जो है वो सामने आया है। ये जो नतीजा ये जाहिर करता है कि बहुत कम वोटिंग हुई है इस हल्के में। जो शहर का हल्का था ये, इसके अंदर काफ़ी कम जो है वो पोलिंग हुई है। अगर हम बात करें LA-16 की, तो LA-16 शर्की बाग का हल्का है, बाग शर्की। कुल पोलिंग स्टेशन 186 हैं। अभी तक जो है 31 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास मौजूद है। 4,287 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान इस वक्त आगे हैं। दूसरे नंबर पर सरदार कमर जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने अब तक 2,021 वोट हासिल किए हैं अब तक के 31 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक, और इस तरह 2,000 वोटों की सबकत हासिल है सरदार मीर अकबर खान को, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। LA-17 की बात करें, ये हवेली का हल्का है। यहाँ 43 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, जबकि कुल पोलिंग स्टेशन 190 हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक चौधरी मोहसिन अजीज़ मुस्लिम लीग नून के 10,891 वोट लेकर आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मुमताज़ राठौर 9,377 वोट लेकर जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। बहुत करीबी मुकाबला चल रहा है इन दोनों के दरमियान। तीसरे नंबर पे ख्वाजा तारिक सईद हैं जिन्होंने 6,000 के करीब वोट हासिल किए हैं, और चौथे नंबर पर आमिर नज़ीर चौधरी हैं जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अब तक कुछ 1,700 के करीब वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। तो अब तक के जो नताइज हैं उसमें उसके मुताबिक जो सरदार तनवीर इलियास है साबिक़ वज़ीर आज़म, वो LA-15 बाग सेंट्रल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस वक्त चौथे नंबर पर हैं और बहुत थोड़े वोट अब तक उनको मिले हैं और वो चौथे नंबर पे हैं इस वक्त। और इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और आखिरी हल्का आज़ाद जम्मू कश्मीर का बचा था, जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाबिले शिकस्त या नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी। 2026 के इलेक्शन में तीसरे मरहले में अब तक के नताइज के मुताबिक सरदार अतीक अहमद खान साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरबराह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन हारने की तरफ तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त वो 13,000 की उनके ऊपर सबकत है साजिद इकबाल अब्बासी की, जो अवामी दस्तोबाजू जो पार्टी है उसके सरबराह हैं, और पहला इलेक्शन उनकी ज़िंदगी का ये पहला इलेक्शन है। और पहले इलेक्शन में वो इतने बड़े उम्मीदवार को से सबकत लिए हुए हैं तकरीबन 13,000 वोटों की। अब तक ये 87 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। इसके मुताबिक साजिद इकबाल अब्बासी ने 21,732 वोट लिए हैं, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 8,110 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। राजा मुबशर एजाज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन्होंने 1,600 वोट अब तक हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद जो हैं वो 1,480 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। तो इस तरह बहुत फ़र्क है सरदार अतीक का और जो उम्मीदवार हैं अवामी दस्तोबाजू पार्टी के। LA-14 धीरकोट, ये बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। LA-15 ब्रिगेडियर मोहम्मद खान, अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो वज़ीर आज़म के एक और उम्मीदवार मुश्ताक मिनहास इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं, और अगर वो यही ट्रेंड बरकरार रहता है जो कि इस वक्त मुकाबला सरदार ज़िया कमर और ब्रिगेडियर मोहम्मद खान के दरमियान है, तो मुश्ताक मिनहास अगर हारते हैं तो ये भी एक बड़ा अपसेट होगा। और वो वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे थे, अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो जाहिर है फिर वज़ारत उज़्मा तो उसका ख्वाब ही
देखा जा सकता है। इसी तरह से राजा जो मुमताज़ हुसैन राठौर, राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं, वो भी इस वक्त पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ जो हैं वो इस वक्त आगे हैं। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त 2 हलकों में उसको सबकत हासिल है, LA 16 और LA 17। ये 2 हल्के हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है, जबकि LA 14 में अवामी दस्तोबाजू के जो उम्मीदवार हैं साजिद इकबाल अब्बासी, उनको बढ़तरी हासिल है। और LA 15 जो बाग का हल्का है, ये बाग मरकज़ी हल्का, बाग सेंट्रल का, बाग शहर का, यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर मोहम्मद खान जो हैं वो अब तक बढ़तरी लिए हुए हैं। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो इसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। अवामी दस्तोबाजू पार्टी जो है वो 1 नशिस्त पर वो अपना खाता खोलेगी और पहली दफ़ा नई बनने वाली पार्टी जो है वो नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और इसी तरह से जो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो जमात इस्लामी का खाता भी खुल जाएगा यहाँ पर असेंबली के अंदर। तो ये अब तक का रुझान है, जो अब तक के नताइज आए हैं। अब तकरीबन मुख्तलिफ हलकों के जो हैं वो किसी हल्के के तकरीबन 15%, किसी हल्के के तकरीबन जो है वो 20%, किसी के 30% जो नताइज हैं वो अब आ चुके। और जबकि सबसे ज़्यादा नताइज जो हैं LA 14 धीर कोट के जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जो कि 40% से ज़्यादा नतीजे अब आ गए। और उनके मुताबिक बहुत बड़ी 13,000 वोटों की सबकत जो है वो इस वक्त हासिल है जो अवामी दस्तोबाजू के उम्मीदवार हैं। तो ये अब तक के सूरत हाल है और ये बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। सरदार अतीक अहमद खान की जो शिकस्त है, ये इस इलेक्शन का, ये जो 2026 के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है उसका सबसे बड़ा अपसेट होगा अगर सरदार अतीक अहमद खान इसी तरह से पीछे रहे तो। और मुश्ताक मिन्हाज का हारना ये अपसेट तो नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी उम्मीदें और तवक्कुआत थी उनको धचका लगेगा। और ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ब्रिगेडियर मोहम्मद खान को छोड़ के मुश्ताक मिन्हाज को टिकट देने का फैसला, अगर ब्रिगेडियर मोहम्मद खान जीत जाते हैं तो फिर ये फैसला जो है वो गलत साबित होगा। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि आखिरी जो नतीजा आता है पोलिंग स्टेशन का, तो उसमें फिर कौन जीतता है और कौन हारता है। ये अब तक के नताइज थे जो हमने आपके सामने रख दिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।